हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित सहायक सामग्री अभ्यास परीक्षा का प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। ठीक, और ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हर एक बार एग्ज़ाम में आता है, मतलब बार बार जितने भी मेरे पास पेपर है पुराने साल के, इस साल के, सभी पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो भी 3-3 नंबर वाले, और आप सब छोड़ छोड़ के आ जाते हो। तो इसीलिए मतलब अब टोटल मिला करके पेपर में जो होता है वह उसमें 80% जो होता है सपोर्ट मटेरियल से ही क्वेश्चन लिया जाता है। ठीक, कोई कोई क्वेश्चन तो सेम ले लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम प्रश्न नंबर 5 जो कि हर एक बार एग्ज़ाम में आता है ये हम करेंगे। ठीक, तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर से पहले के जो क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले में आते हैं। ठीक, तो इससे पहले के जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को होम पेज पे जा करके, अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखे हो तो वहाँ पर होम पेज पे जाओगे सब्सक्रिप्शन में जा करके, तो वहाँ पर भी आपको सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। नहीं तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्रश्न देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में प्रश्न नंबर 5 x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गड़बड़ हो रखा है, यहाँ पे a और b होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा a या b होगा या फिर यहाँ पर x y होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर a और b मान लेता हूँ। ठीक ठीक, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। और हमें दे रखा है कि वर्गमूल 11 घटा में वर्गमूल 7 बटा में वर्गमूल 11 जमा में वर्गमूल 7 बराबर में a घटा में b वर्गमूल 77। तो हमें निकालना है किसका मान, a और b का मान निकालना है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले आपका सवाल लिख करके रख रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका हम इसके हर का परिमयीकरण करेंगे। और हर का परिमयीकरण कैसे करते हैं उसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो हर के परिमयीकरण करने के लिए अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आगे जाकर के गुणा में माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो आगे जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो चलिए पहले लगा करके देख लेते हैं, हाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे वाले को देखना है बस। तो पहले ऊपर वाले तो सेम रहेगा, वर्गमूल 11 घटा में वर्गमूल 7 बटा में, ये भी सेम ही रहेगा, वर्गमूल 11 जमा में वर्गमूल 7, फिर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर जमा है तो उधर जाकर के घटा हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों घटा से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो वर्गमूल गुणा में वर्गमूल 11 जमा है तो घटा वर्गमूल 7 बटा में वर्गमूल 11 घटा में वर्गमूल 7। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें दो दो सर्वसमीका, हम सर्वसमीका पढ़ते थे ना कि a प्लस में b की होल स्क्वायर है ना, और a माइनस में b और a प्लस में b बराबर में है a का होल स्क्वायर माइनस में b का वर्ग। ठीक, तो इसमें ये दोनों ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाला लगेगा तो ये दोनों फॉर्मूला लगेगा, सर्वसमीका लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस वाले पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए a माइनस में b, तो a माइनस में b से मान सकते हैं, और a प्लस में भी a प्लस में भी, यानी कि इसमें पहले का वर्ग होगा और फिर घटा में दूसरे का वर्ग होगा। और इसमें क्या होगा कि a माइनस में b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है a की स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b की होल स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले अगर आपको इस स्टेप बाय स्टेप समझना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से भी समझ सकते हो, उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। ठीक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले फटाफट। तो अब यहाँ पर नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग और घटा में दूसरे का वर्ग, यानी कि 11 का वर्ग घटा में वर्गमूल 7 का वर्ग, और फिर ऊपर में ये वाला लग जाएगा, ये वाला a माइनस में b की होल स्क्वायर। तो a माइनस में b की होल स्क्वायर होती है a की होल स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b की होल स्क्वायर, यानी कि पहले का वर्ग घटा में 2 पहला और दूसरा का गुणा। ठीक, फिर जमा में लास्ट वाले का वर्ग। तो पहला क्या हो जाएगा, वर्गमूल 11, फिर वर्गमूल 11, फिर गुणा में वर्गमूल 7, फिर वर्गमूल 7। ठीक, अब इसे हम हल कर लेते। तो यहाँ पे देखो 11 का वर्गमूल यानी कि वर्गमूल 11 गुणा में वर्गमूल 11, तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन गया तो 11 11 ही रह जाएगा। फिर घटा में
11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77 आ जाएगा, तो वर्गमूल 77 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर में 2 माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर ये प्लस में 7 का, फिर 7 का वर्ग है तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 गुना में 7 2 2 का जोड़ा बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से ऐसे, है ना, जोड़ा बन जाएगा तो 7 ही हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक, फिर बटा में फिर इसी प्रकार ये 11 ही रह जाएगा, 11 का वर्ग करेंगे तो 11 ही, फिर घटा में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, फिर बराबर में हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 11 और 7 ये दोनों जुड़ेगा घटेगा, लेकिन ये बीच वाला नहीं जुड़ेगा घटेगा, ये बाहर वाले जो है दोनों जुड़ेंगे घटेंगे, और नीचे वाले तो 11 और प्लस में 7 होता है, 11 और 7 18 होता है, तो 18 घटा में 2 वर्गमूल 77, और नीचे वाले जो हैं 11 में से 7 जाएगा तो हमारा 11 में से, अगर हम 11 में से 7 को हम माइनस करेंगे और 11 में से 7 माइनस होगा तो आएगा 4, है ना। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, है ना। देखो 7 8 9 10 11, ठीक है, 4 आएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 2 है, ये है और ये है, तो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो है कॉमन लेंगे, तो पहले अब कॉमन हम किस प्रकार से लेंगे, यहाँ पर पहले देखते कि हम कितने का कॉमन जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कम से कम 2 का कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास 2 है, ये 2 2 डिजिट आ गया ना। जब भी 2 2 डिजिट आ जाए, यानी कि घटा इधर वाला अंक और एक जमा या घटा के इधर वाला अंक, जब दोनों तरफ वाले अंक आए ना, तो हम हमेशा कॉमन लेकर के तब उसका भाग देते हैं। ठीक, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते तो सारा समस्या ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें देखो कॉमन लेंगे तो कॉमन 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 9, क्योंकि 9 दूनी 18, फिर घटा में 2। ठीक, फिर ये वर्गमूल का वर्गमूल वैसे ही रह जाएगा, 2 नहीं सॉरी 2 चला गया तो 1 बचेगा, है ना। 2 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, फिर वर्गमूल में 77। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और फिर इसके बटे में 4 हो जाएगा। तब देखो 2 1 काम 2, 2 दूनी 4, तो बच क्या गया 9 घटा में 1 वर्गमूल 77 बटा में 2। तो अब तो हमारा इसका हल करने पे जो उत्तर आया 9 घटा में 1 वर्गमूल 77 आया, बटे में 2 आया। ठीक, यानी कि हमने इसके हर के परिमेयकरण करके ये ला दिया। ठीक, ये हमने ला दिया, तो अब ये वाला इसके बराबर है, यानी कि इसके हर का परिमेयकरण ये वाला भी इसके बराबर होगा। तो चलिए मैं इस वाले को ये जो है इसको मैं इसके बराबर कर देता हूँ। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ कि 9 घटा में 1 वर्गमूल 77 बटे में 2, है ना, वर्गमूल 77, ये बराबर हो जाएगा a घटे में b वर्गमूल 77। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो एक जो होता है हमेशा किसी भी संख्या के साथ गुना और भाग में हमेशा होता है, तो मतलब एक को लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही है। ठीक, तो आप देखो अब आपको एक चीज़ पता होगा। ठीक, मैं दूसरा एक रफ कॉपी ले लेता हूँ, रफ कागज, और यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखो जब कोई भी संख्या 1 बटा में 2 जमा में 1 बटा में 2, इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो क्या करते हो, इन दोनों का एलसीएम लेते हो। अगर इन दोनों का हर बराबर होता है तो आप क्या करते हो, इनको एज इट इज ऐसे लिख देते हो और इसको 1 प्लस में 1 लिख देते हो। शर्त क्या है कि इसका हर जो है दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक, तो हम अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन देखो, 9 जो है 9 इसको मान लो 1, और ये 77 इसको 1 मान लो। चलो एक और मैं उदाहरण ले लेता हूँ, 1 बटा में 4 जमा में 5 बटा में 4, तो देखो इसके हर बराबर है तो हम इसको 4 ही लिख देंगे और फिर 1 प्लस में 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप सीख रखे होगे छठी में। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार आ जाता है, यानी कि ये दोनों बराबर है, ये इसमें या फिर ये इसमें हो। ठीक, तो ये इसको सॉल्व करते तो ये आता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को, ये जो ऐसा है, ठीक, इस वाले को हम इस वाले फॉर्म में बदलेंगे। ठीक, यानी कि 2 में, क्यों, क्योंकि ये हमें ये दोनों चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये एक समीकरण दिख रहा है तो इन समीकरण को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब भी बराबर का निशान आता है और कोई संख्या इधर गुणा में होता है तो उधर भाग में हो जाता है, अगर उधर भाग में होता है तो इधर गुणा में हो जाता है। ठीक है, तो इधर गुणा में हो रहा है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। ठीक, तो भाग में होगा तो ये नीचे में बटे में आ जाएगा। ठीक है ना, भाग 3 प्रकार की वाली होती है ना। ठीक, तो देखो जैसे कि यहाँ पर ये गुणा हो रहा है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो ये 9 वर्गमूल 77 गुणे में 1 वर्गमूल 77। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो ये वर्गमूल 77, अब आप पूछोगे ये नीचे में 77 क्यों आया, तो ये आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैं कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ये पूरे डिटेल में समझा दूंगा। तो ये सीधा है, गुणा हो रहा है तो ये वाली दूसरी वाली जो भाग होती है ना, इससे ये इधर भाग हो गया, ये बटे वाले भाग से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर और इसके बटे में 2 रहेगा। ये देखो 77 से 77, 77 से 77, एक बार में कैंसिल हो गया, तो बस क्या गया 1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, तो पहले इनको सेम लिख देते हैं, 9 फिर घटा है तो घटा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बटे में 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये इस वाले फॉर्म में आ गया, देखो आ गया ना, इस वाले फॉर्म में ये, और ये बराबर हो जाएगा a माइनस में b। ठीक, a माइनस में b हमें यही निकालना है, और ये इसके बराबर है, और ये जो है कुछ ऐसा है। ठीक, ये ऐसा है। ठीक है ना,
तो हम इस वाले को इसमें बदलेंगे, यानी कि इस वाले को हम कुछ ऐसे वाले फॉर्म में बदलेंगे जिससे हमारा ए और बी आ जाए। तो इस वाले को इस वाले फॉर्म में कैसे बदलेंगे, देखो ये इसका जो हर है वो समान ही होगा, जब भी तो ऐसा हुआ। ऐसा कब हुआ, जब इन दोनों का हर समान था, तभी ये ऐसे हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर 9/2 घटा में 1/2 बराबर में 1 घटा में बी, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हर बराबर होता है तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये कॉमन आ जाएगा, फिर ये 9 है, 9 घटा में 1, मतलब ये दोनों का एलसीएम 2 ही आ जाएगा, तो इसी प्रकार से आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म में बदल दिया। तो अब सिंपल है, बी का मान 1/2 और ए का मान जो हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए का मान हो जाएगा 9/2, ठीक है। ए का मान हमारा हो जाएगा 9/2 और बी का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये दोनों हमारा आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश जरूर